हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि जो भी गलत ऑप्शन है ना आपको वो एलिमिनेट करना है, वो टिक करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, यानी कि जो इलेक्शन है वो बिल्कुल सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी पक्षपात के फ्री तरीके से करवाए जाने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन फ्री तरीके से होने चाहिए, तभी तो डेमोक्रेटिक रहेंगे इलेक्शन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपको वैसे ही एलिमिनेट कर देना है। एवरीवन शुड हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो भी लोग हैं सबके पास पूरा राइट होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें, ताकि कोई भी डिप्राइव ना हो अपनी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड मैंडेटरी इन ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें डाउट है, आगे देखते हैं। फिर भी इलेक्शंस आर हेल्ड इन all constituencies at the same time either on same day or within a few days। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोलती है कि एक एरिया में इलेक्शन होने चाहिए और सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही इलेक्शन होने चाहिए, या तो सेम डे हो या फिर कुछ समय के अंतराल के अंदर अंदर हो, यानी कि विद इन अ फ्यू डेज, कुछ समय के अंदर अंदर पूरे एरिया में इलेक्शन हो जाएं। तो जब भी इलेक्शन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ देंगे और सब जगह इलेक्शन करवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हालांकि कुछ केसेस होते हैं जब एक दो जगह के इलेक्शन छोड़ने पड़ते हैं, ऐसा तब होता है जब किसी स्पेसिफिक जगह में पाया जाता है कि वहाँ पे चुनावों में धांधलीबाजी हुई है, तो उन एरिया को छोड़ देते हैं, बाकी की जगह में इलेक्शन करवाया जाता है और बाकी की वो जो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़े गए हैं उनमें बाद में करा लेते हैं इलेक्शन। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही इलेक्शन करवाए जाते हैं, या तो सेम डे करवाओ या फिर विद इन अ फ्यू डेज करवाओ, कि कुछ समय के अंदर ही अंदर करवा लो, या तो एक महीने के अंदर या एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे एरिया में इलेक्शन करवा लो। तो यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर सी है ना, ये वाली गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? देखो, इसमें बोला है कि इलेक्शन आर नेसेसरी एंड मैंडेटरी इन ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कहीं पर तानाशाही सरकार चल रही है, यानी कि डिक्टेटरशिप चल रही है, जहाँ पे सिर्फ एक ही राजा है, तो वहाँ पे इलेक्शन का कोई मतलब रहेगा? कोई मतलब ही नहीं रहेगा वहाँ पे इलेक्शन का। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन हर जगह करवाने ही करवाने हैं। हर ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन करवाना ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेसी में आप इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप में इलेक्शन नहीं करवा सकते आप, क्योंकि कोई मतलब नहीं रह जाता है ऐसे इलेक्शन का। करवा भी लेंगे तो अपने मन की शांति के लिए करवा लेंगे, लेकिन कोई ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है जीतना तो किसी एक को ही है। ठीक है, या तो आप इनको चुनो या इनको चुनो, हैं तो दोनों एक ही पार्टी के, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है ऐसे में इलेक्शन का। ओके, तो ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन होना नेसेसरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल गलत है, गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है उस पर टिक करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।